देखो क्लास 12 में स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना जिसको तुम तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से तुम्हारे कम मार्क्स रह जाते हैं। और पिछले साल मैंने इतने सारे बच्चों को देखा जो कि क्लास 12 के थे, जिनकी बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है। परसेंटेज मैटर नहीं करती, बट उनका कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं था। CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, वहाँ पर भी कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और इस टाइम पे इधर उधर भटक भटक के अपना जो है वो ज़िंदगी चला रहे हैं। मेरी बात को सुनो, तुम इस टाइम पे क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा मौका है। अगर तुमने इस मौके को गवा दिया, समझ जाना कि तुम अपनी लाइफ के अंदर, सच में ये मत कहना कि क्लास 12 का रिजल्ट तो अब मैटर नहीं करता, लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो वो तो मैटर करता है। मैं इस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी इस चीज़ के लेकर नहीं बता रहा कि तुम बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर कर लेना। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर जाओ, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे पल्ले पड़ जाए, जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आने वाला है, चाहे वो CUET के बिहाफ पर हो, चाहे तुम्हारा अभी के बिहाफ पर हो, वो तुम्हें पता चल जाए और तुम उसको अच्छे से कर जाओ। मेरा ये मोटिव है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप से। तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है, तुम एक्चुअल में क्या करते हो, पूरे सिलेबस को आराम से पढ़ते हो। सोचते हो कि यार अभी पहला चैप्टर है, कंप्लीट हुआ, दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, अब तीसरा पढ़ूंगा, अब चौथा पढ़ूंगा, अब पांचवा पढ़ूंगा। तुम्हें यही नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है। एक्चुअल में तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो, ये सबसे गलत तरीका है। इससे 98% बच्चे पढ़ते हैं कि यार पहला पढ़ कंप्लीट हो गया, अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ना है चैप्टर को कैटेगराइज करके। तुम आज ही अपने सिलेबस को लेकर के बैठना और वो चैप्टर को कट मारते जाओ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत कम मार्क्स के हैं। ये पता चल जाता है, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सुनना मेरी बात, तुम वो चैप्टर को कट कर दो जो 1-2 मार्क की वेटेज रखते हैं, 1 मार्क की वेटेज रखते हैं, या फिर उन चैप्टर से कुछ नहीं आता, काट दो। और जो चैप्टर्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 80 नंबर का अगर पेपर है, अगर तुम्हें 50 नंबर के वो चैप्टर मिल जाते हैं जो कि गिन चुन के 5-6 चैप्टर हैं, वो चैप्टर तुम पकड़ लो सबसे पहले, क्योंकि वो 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुम्हें 50 से 60 नंबर दे देंगे अपनी पूरी एग्जाम के अंदर। सोचो, 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उससे तुम्हें 50 नंबर मिल रहा है, रादर देन तुम यहाँ पर घिस रहे हो अपने आप को एक नंबर वाले चैप्टर के लिए। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो। अब दूसरी इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब वो 5 चैप्टर तुम्हें मिल गए, उसके बाद तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम करना है उसी चैप्टर के अंदर। तुम उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि यार मैं पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, क्या वो चैप्टर इतना आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चैप्टर एक्चुअल में आसान होगा ही नहीं। तो तुम्हें अब यहाँ पर एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के, चाहे तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई किताब है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, वो बात की बात है। लेकिन सुनना, प्रीवियस ईयर से तुम वो चैप्टर में से, जो चैप्टर तुमने छांटा जो सबसे ज़्यादा मार्क की वेटेज रखता है, उसमें से वो क्वेश्चन को देखो, वो टॉपिक को देखो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है पूरे 10 साल के अंदर। हाँ, उस चैप्टर में से भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लो जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को समझ रहे हो, क्या मैं तुम्हारे मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तुम्हें वो पकड़ा रहा हूँ जो एक्चुअल में आता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, जो हो ही नहीं सकता कि किसी एग्जाम के अंदर तुम्हारे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चीज़ तुम्हें पकड़ाने की कोशिश करो। यही तो बात होती है समझने की, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। एक बार तुम पूरे चैप्टर को घिस करके पढ़ रहे हो, रादर देन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो कि कौन सा टॉपिक उसी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक पे स्टार बना लो। हाँ, जो उस चैप्टर में, जो महंगा चैप्टर था तुम्हारा जिसमें ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते थे, उस चैप्टर के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मिले, उस पे भी स्टार बना लो। क्या स्टार? जब तुम दूसरी बार उसको पढ़ो तो पता रहे कि यार यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं बचता तो मैं सिर्फ इतना भी कर लूँगा, 100% है कि बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आऊँगा अपने एग्जाम के अंदर। स्कोर ही नहीं तो सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं। अब लास्ट आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर्स को कितना टाइम दोगे। मानता हूँ तुमने वो चैप्टर छांट लिए जो बहुत ज़्यादा मार्क की वेटेज रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी बंदे को ज़्यादा टाइम दोगे ना तो तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे चैप्टर्स के साथ है, वैसे पढ़ाई के साथ है। ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, कोई मज़ेबाजी नहीं तुम्हारी लाइफ के अंदर, एकदम घिसी पिटी लाइफ के साथ जी रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। भगवान ने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया कि तुम पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहो। मेरी बात मानो, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनाया, खेलने कूदने के लिए मिला है। आपको मन जो आपका है वो मज़े फालतू के लिए मांग रहे, गलत मांग रहे, वो गलत बात है। तुम बच्चे थे तो कैसे खेलने जाते थे, वैसे वाला, मैं गंदे वाला नहीं कि फ़ोन पे गंदी चीज़ें देख रहे हो, वो बहुत गलत बात है। तुम बच्चे थे तब तुम जैसे खेलते थे, जैसे कृष्ण जी को ले लो आप, वो
बचपन में कैसे खेल करके दिखा रहे, सेम वैसे ही आप आराम से अपने जीवन को जियो, हंसते खेलते रहो और पढ़ाई भी करो जब पढ़ाई का टाइम हो। ये होता है चैप्टर्स को सही टाइमिंग देना। अगर तुम एक चैप्टर को 10 दिन दे रहे हो, 20 दिन दे रहे हो और तुम उसके बीच में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, वो कितना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सोचो एक बार के। तो जितना टाइम देना चैप्टर्स को उतना दो। उसके बाद मन को फ्रस्ट्रेट होने से पहले खूब भगवान जैसे आराम से मजे लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे इस वीडियो